जिब्रान खान और मेरे साथियों अब्दुल अजीज़ और उमर लोधी को और हम सब की तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। तो प्रोग्राम को आज थोड़ा सा जल्दी से शुरू करते हैं और क्योंकि हमारे पास इंटरव्यूज़ ज़्यादा हैं आज चलाने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं उमर साहब के साथ। उमर प्लीज़ बताइए कि आज हमारा एजेंडा क्या क्या है। अच्छा, पहले तो मैं आप सब लोगों को बताते चलूँ कि लाइंस हमारी ओपन हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 773-792-1240 और बराए मेहरबानी इंटरव्यू के दौरान कॉल नहीं करिएगा क्योंकि आपकी कॉल हमें आप कॉल कर सकते हैं इंटरव्यू के दौरान, लेकिन बिल्कुल हम होल्ड पे रखेंगे तो शायद होल्ड पे रखना लोगों को पसंद नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी बिल्कुल, आज हमारे प्रोग्राम की सीक्वेंस कुछ इस तरह से है। पहले हमारे पास सैयद ताहिर हुसैन मानी का सॉन्ग होगा एक, उसके बाद हर उसमें चलाते हैं। बिल्कुल हमारे साज़ आवाज़ के इंचार्ज हैं वो। सुबहान अली साहिल, आप उनका अब्दुल अजीज पोर्टफोलियो बताएंगे? आप उनका एक मिनट उनका पोर्टफोलियो बता देंगे। एनपी से ताल्लुक रखते हैं, तहरीक इंसाफ साहिल कराची के ये सदर हैं। बिल्कुल। और लास्ट में हमने इनका ऐड चलाया था तो इस दफ़ा इनका इंटरव्यू चल रहा है। और गयूर साहब हैं हमारे पास, ये भी एक कराची के शहरी हैं। ये कराची के शहरी हैं। ये उस सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें कराची में एक शार फैसल को हमने सिक्योर करने के लिए लोगों से कांटेक्ट किया है। तो ये शार फैसल के तो नहीं है, लेकिन एक नवाई बस्ती के इन्होंने कैमरा सिस्टम अपने तौर पर इन लोगों ने कर किया है। बिल्कुल। और हमारे पास नफीस सिद्दीकी साहब का भी इंटरव्यू है जिनका हमने एड लास्ट टाइम चलाया था। ये कराची ये सूबे सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जी बिल्कुल। चलें सबसे पहले चलते हैं सैयद ताहिर हुसैन मानी की सॉन्ग की तरफ। सजदे तुम्हारे
भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मैरियट होटल इस्लामाबाद के छत से ड्रोन तैयारों को कंट्रोल किया जाता है। उमेर लो थी पाकिस्तान को 200 अरब रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर। डॉक्टर फारूक सत्तार। स्टेज हमारा सियासत तुम्हारी। आर्टिकल 6 मीसाक जमहूरियत में ये पॉइंट मौजूद था। अब्दुल अजीज। अफसोस है मिस्टर आसिफ अली जरदारी पे बहुत ज्यादा अफसोस है कि उन्होंने अपनी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया। ये तो अपनी माँ को भी प्रेसों पे भेज देते हैं। इस्लाम में इनकी क्या गुंजाइश है? और इस इलाके के लोग अब तक पाकिस्तान का सबसे गंदा तरीन पानी पी रहे हैं। जिब्रान खान। कुछ हम लोग जायज हैं, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट ठीक नहीं है। कोई तो है जो निजाम है। परवेज मुशर्रफ साहब बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आपको मालूमात ही नहीं है इस बारे में और आपको बिल्कुल भी इसकी परमिशन नहीं है। नहीं, सॉरी। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान। लेकिन बोलना है या नहीं बोलना है? मोहतरमा शहीद के केस को यूं लगता है कि कोई इदारा इस पर काम ही नहीं कर रहा। करीना नाज। Join us every Tuesday हर मंगल की शब from 11 to 12 स्टेज हमारा सियासत तुम्हारी on 12:40 a.m. brought to you by Overseas Pakistanis Organization. डॉक्टर फारूक सत्तार। जमात इस्लामी के बहुत सारे रहनुमा हैं, उनके घर से अलकायदा के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग गिरफ्तार थे। एजाज हारून खुल के कोई बात नहीं करते, साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। बहुत ही खतरनाक है क्योंकि 9/11 के हवाले से भी रातों रात हम अपने निजाम में तब्दीली ला सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इतने हमले हलाल हैं। जो समंदर पार पाकिस्तानी है, कभी छुप कर आते हैं, कभी एक बयान इस तरह का दे देते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पाकिस्तान का ताल्लुक निकलता है। ये पाकिस्तान फैसुल्ला महसूस का पाकिस्तान। पूरे अमेरिका में पीआईए की सिर्फ 2 फ्लाइट हैं हफ्ते में। मिनिस्टर फॉर डिफेंस अहमद मुख्तार ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जिससे पाकिस्तान में आम लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। एएनपी के सूबे सिंध के सदर शाही सैयद। हमारी जो भी वास्ते हमारा सूबा सिंध से, मैं ये समझता हूँ कि शाहजहां को कोई शर्म नहीं है। उर्दू स्पीकर से हम यही अपील करेंगे कि वो इज्जत से अपना कब्रिस्तान, न कोई तालिब है, न किसी तालिब से बात हुई है। किया तो वही ना, यहाँ हो नहीं सकता। प्रेजेंट देयर टू रिग्रेट। वापस आते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ। एक बात आपको बताता चलूँ कि कंफ्यूज नहीं होइएगा, हमने 2 ऐड आगे पीछे चलाएं बैक टू बैक। तो पहला जो आपने ऐड सुना था वो था ऑर्गेनाइजेशन का ऐड, जो कि आप अक्सर सुनते रहते हैं। उसके बाद जो आपने ऐड सुना उसके अंदर थी आवाज़ शाहिद सैयद ऑफ ANP, सूबे सिंध से सदर हैं, और फारूक सत्तार है जो कि फॉर्मर मेयर हैं कराची के, और उनका ताल्लुक है MQM से अभी तक। तो उनका ऐड हमने बाद में चलाया था, वो चलेगा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। तो आप ये दोनों इंटरव्यू नेक्स्ट वीक चलने वाले हैं। बिल्कुल, दोनों इंटरव्यू नेक्स्ट वीक चल रहा है। एक्सीलेंट। अब आते हैं थोड़ा सा लास्ट वीक के इशू को थोड़ा सा टच करना चाहता हूँ मैं। पहले मैं मतलब ये बताता चलूँ कि जो आप ऐड बनाते हैं या जो मिक्सिंग करते हैं इसमें एक्चुअल वो बात नहीं होती, तो वो लोग सुनने के लिए बनाते हैं। तो बाज़ औक़ात तो अगर एक ने दूसरा प्रोग्राम नहीं सुना तो हाँ बिल्कुल, ये चीज़ हमारे जो एड्स होते हैं, जो हमारे ऐड बनते हैं, तो उसमें उनको कंट्रोवर्शियल पर्पसली बनाया जाता है ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट पैदा किया जा सके। और तो, बहरहाल अब्दुल अजीज साहब, आई विश कि मैं ऐसे ऐड बना सकता। आप हमें ब्लेम डाल रहे हैं। चलें आज वापस चलते हैं, पहले चलते हैं लास्ट वीक के इशू के ऊपर। लास्ट वीक हमने एक इंटरव्यू चलाया था एक सेनेटर का, उसके ऊपर में खास कोई इशू था, वो क्लैरिफाई करेंगे आप थोड़ा सा? हाँ, देखिए पहली बात तो यह है कि चूँकि लिसनर बहुत ज़्यादा सुनते भी नहीं, लेकिन हम जो इस प्रोग्राम को कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, हमारे पास यहाँ 18 या 19